हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक आदमी था, अपने कंधे पे रोज एक बड़ा बम्बू लेके जाता था। बम्बू के दोनों छोर पे दो बड़े बड़े पॉट लटकाए हुए थे। वो रोज वो लेके जाता था, नदी जाता था, वो घड़े में पानी भरता था और वापस आता था। महीनों से ये क्रम चल रहा था। ऐसे ऐसे 2 साल बीत गए। अभी जो दो पॉट थे उसमें एक पॉट था वो बिल्कुल परफेक्ट था, स्पॉटलेस, कोई छोटा सा छेद भी नहीं था। मगर जो दूसरा जो पॉट था, साइज सेम था, सेम बड़े साइज का पॉट था वो भी, पर उसमें एक हल्की सी दरार थी। उसकी वजह से क्या होता था, जब वो पानी भर के वापस आता था तो जो अच्छा पॉट था उसमें पूरा पानी भरा रहता था, और जो दरार वाला पॉट था उसमें से आधा पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता था। तो रोज वो पॉट देखता था कि मैं जब पानी लेके आता हूँ आधा मेरा पानी ऐसे ही वेस्ट होता है, मेरा मालिक का जो पूरा एफर्ट है पूरा वेस्ट में जा रहा है। तो ये श्रम का बोझ इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, वो इतना गिल्ट में आ गया, अपने आप को इतना ऐसा स्टोरी सुना लगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये मुझे बंद कर देना चाहिए। तो उसने एक दिन अपने मालिक को बता दिया कि आप ऐसा कीजिए कि मेरी जगह एक अच्छा सा नया पॉट ले लीजिए। मैं देख रहा हूँ 2 साल से आप पानी लाने की मेहनत कर रहे हैं और वो पॉट में पूरा पानी आता है और मेरे पॉट में आधा पानी रास्ते में ही खराब हो जाता है, तो आपकी जो पूरी एफर्ट है वो वेस्ट में जाती है। तो मालिक ने कहा कि आप एक काम करो, आप आज रिटर्न हम लोग जब नदी से आएंगे तो आप थोड़ा नजर बाहर भी निकाल के देखिए। आपने अपने आप को ऐसी स्टोरी सुना दी, आप ऐसे गिल्ट के चक्कर में फंस गए थे और आप ऐसे कंपैरिजन के चक्कर में फंस गए थे कि आपने बाहर नजर उठा के देखा ही नहीं, आपकी पूरी नजर नीचे ही चलती गई। तो पॉट को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हो गया है। तो जब वो रिटर्न आ रहे तो उसने देखा कि जो साइड में उसका जो पाथ था वो साइड पूरा बढ़िया सा फ्लावर से गार्डन का बना हुआ था, जो पहला कभी सूखा था, बंजर था। तो पॉट आश्चर्यचकित हो गया, ये ऐसा इतना बढ़िया सा फ्लावर का गार्डन कैसे बन गया। तो उसके मालिक ने उसे समझाया कि मुझे जब पता चला कि तुम में ऐसा थोड़ा सा हल्का सा दरार है तो मैंने उस छोर पे, उस पात पे अच्छे अच्छे सीड्स फ्लावर्स के बो दिए थे। तो जब हम नदी से वापस आते थे पानी भर के तो तुम्हारे दरार में से वो पानी उस पर स्प्रिंकल हो रहा था और उसकी वजह से इतना बढ़िया ब्यूटीफुल गार्डन बन गया है, इतना अच्छा फूलों की ये बन गई है कि मैं हर दिन अपना घर उससे डेकोरेट करता हूं। तो हम लोग जो है वो हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसी अपनी स्टोरी सुनाते हैं अपने आप को कि मुझ में ये कमजोरी है, मुझ में ये फ्लॉ है, मैं कुछ कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे ये नहीं करना आता है, मुझे वो नहीं करना आता है। ये स्टोरी सुना सुना के हमने अपने आप को कमजोर कर दिया है, हमारा सेल्फ वर्थ को हमने कम कर दिया है, हमारे सेल्फ एस्टीम को हमने कम कर दिया है। तो हमें कहाँ फोकस करना है, हमारे स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। कभी कभी कुछ कमजोरियां हमारी मजबूती भी बन सकती है, जैसे ये घड़े की कमजोरी उसकी मजबूती बन गई, ऐसे हम हमारी कमजोरी को भी ताकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है स्टोरी को सुनने के बाद कि इसका कौन सा हिस्सा मेरी घटना से, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, कैसे मेरी खुद की स्टोरी को मैं चेंज कर सकता हूं, कैसे ऐसा मेंटर को मैं ढूंढ सकता हूं जो मेरे के उसमें जो शक्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल कर सके। तो आज से हमें हमारा फोकस कहां रखना है, हमारी ताकतों पे फोकस रखना है, न कि हमारी कमजोरियों पे। और हमें हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, हमारा सेल्फ वर्थ बढ़ाना है, और हमें हमारी ताकतों से अच्छे अच्छे परिणाम लाने हैं। जो हम हासिल करना चाहते हैं सब हासिल कर सकते हैं। जस्ट हमने एक स्टोरी बनाई हुई है कि मुझ में ये कमजोरियां हैं, ये फ्लॉज है, इसलिए मैं हासिल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वे वर्थ नहीं हूं। तो ये चेंज योर स्टोरीज एंड चेंज योर लाइफ। So thank you very much for your patient watching. Thank you very much. God bless you. Spread your love and energy wherever you go. Thank you, thank you, thank you.